हेलो एवरीवन। मेरा नाम गिटी है। तो जैसा कि मैंने पिछला जो वीडियो था मैंने पब्लिश किया हुआ था, तो उसमें मैंने गोल्ड का जो एनालिसिस है वो मैंने बताया हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये मेरा जो ट्रेड लगा हुआ है ना। और जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मार्केट यहाँ स्टॉप था। जब मार्केट ओपन हुआ तो देखो मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया और देन फिर ऊपर जाकर यहाँ के लोगों का लिक्विडिटी लिया और मार्केट फिर आकर सडन आकर मेरा जो टारगेट था उसको हिट किया, राइट। और आप लोगों को पता है मैंने यहाँ पर भी एक स्कैल्पिंग किया, बहुत छोटा सा एक माइनर सा स्कैल्पिंग। और मेरा वो स्कैल्पिंग सिर्फ यहाँ तक था और जिसमें मैंने बहुत अच्छा पॉइंट ले लिया। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट का जो टारगेट है वो एक्चुअल में ये था, राइट। लेकिन मार्केट में एक चीज़ मैंने नोटिस किया। देखो मार्केट, हाँ, ज़रूरी नहीं कि हमारे हिसाब से चले। मार्केट सिर्फ एक क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने क्या कहा था कि मार्केट हो सकता है इधर आएगा लिक्विडिटी लेने के लिए और उसके बाद देन क्या करेगा, मार्केट फिर चले जाएगा एक बुलिश की ओर में और अच्छा खासा एक ट्रेंड बनाएगा अप ट्रेंड की ओर, ओके। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इशारा पहले ही मुझे साइन कर दिया है। उन्होंने उसने क्या किया, यहाँ पर जितने भी लोगों का पोजीशन था उसने उसको क्या किया, कट किया। और उसमें उसमें से एक मैं ही था खुद। या आप लोगों को सोचकर मतलब हंसी आएगा कि क्या बात कर रहे हो। यस, क्योंकि जब मार्केट जैसे से स्विंग बनाते हुए जा रहा था तो मैं अपना जो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस था वो मैं ट्रेल करता जा रहा था। यहाँ से फिर मैंने यहाँ लगाया था तो मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट आ ही चुका था। तो मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं था। देन मार्केट ने क्या किया, उन लोगों का जितने भी लोगों का जो ऑर्डर था उसको कट करने के लिए ऊपर आया और कुछ लोगों ने अगर यहाँ से एंट्री भी लिया होगा सेल साइड के लिए तो यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लोगों का स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट सडन एक मूव दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट का जैसे ही मूवमेंट आया मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप आपको दिखेगा, ये रहा। यहाँ पर एक आपको गैप दिखेगा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यू टर्न लेने का फैसला लिया और मार्केट ने यू टर्न ले लिया। मैंने जैसे ये यू टर्न देखा तो मैंने फिर से यहाँ पर एक एंट्री लगा लिया है, ठीक है। वो आप लोगों के सामने ही चल रहा है अभी वो रोलिंग। और मैंने उस पर ट्रेड ले लिया। सॉरी, ट्रेड ले लिया और उस पर अभी ऑन गई वो चल ही रहा है। तो आज मैंने दो ट्रेड लिए थे। एक्चुअली में ये तो चल ही रहा था आप लोगों का गोल्ड, तो मैंने एक और ट्रेड लिया था जो था मेरा ऑट कैट में, ठीक है। तो इसको देखकर आप घबराइएगा मत कि भाई आपका तो ऐसा हिट हो गया है, नहीं ब्रदर। मैंने ट्रेड यहाँ से लिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में। मेरा मार्केट देखो, मेरा टारगेट जो है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब इसका मैं आपको बिफोर आफ्टर भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप तो ये लगा के दिखा रहे होंगे। तो ये देखो, जब मैंने एंट्री लिया था वहाँ पर आपको देखो टाइम भी दिख रहा होगा, यहाँ पर 11:50 हो रहा था, सुबह की बात है। और मैंने यहाँ से एंट्री लिया था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, राइट। तो ये ट्रेड मैंने लिया था और इस ट्रेड में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर मुझे कितना लंबा पॉइंट्स मिला है। अगर आप लोग को ऐसे भी अगर दिखाऊँ, क्योंकि इसका मैंने कैलकुलेशन किया तो 38 पिप्स कुछ निकला है। इसमें 41 पिप्स दिखा रहा है, लेकिन मैंने एक्चुअल में जो कैलकुलेट किया वो 38 के आसपास इसका पॉइंट्स निकला है पिप्स में। और जिसका रील मैंने पब्लिश भी कर दिया है। तो आप लोग जाइए अभी ये रील देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया है, ओके। तो यही था मेरा एनालिसिस। और आज का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट का अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। गोल्ड ने अभी कुछ दिनों से अच्छा खासा अभी डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिया हुआ था। अब मार्केट का समय आ गया है। अब मार्केट क्या करेगा, अब अपना अप ट्रेंड बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। मार्केट ये बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो देखते हैं अभी जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट को अप ट्रेंड तो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, ओके। बाकी मैंने अपना टारगेट तो यहाँ पर लगा दिया है। मेरा टारगेट जैसे ही कंप्लीट होगा मैं तो मार्केट से ऑन गोइंग निकल ही जाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था। ऐसा कि वैसे भी मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। और अगर आप बोलोगे कि भाई ऑट कैट पे आपने ट्रेड क्यों लिया, तो ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं था यहाँ पर। अप ट्रेंड चल ही रहा था ऑलरेडी, आप लोग देखो। अप ट्रेंड चल ही रहा था, बस एंट्री ले लिया, मिल गया एक पॉइंट। जैसे ही देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मेरा टारगेट वहाँ ख़त्म, मार्केट अपना रिवर्स खेल गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा गहरा लॉजिक नहीं था इसमें, ओके। सो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, हो सकता है आप लोग को कुछ समझ में आया, कुछ नॉलेज अगर आप लोग को सीखने को मिल रहा होगा मेरे इस वीडियो से, तो मैं बिल्कुल इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आकर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बट मुझे ये भी अच्छे से पता है कि भाई ये जो वीडियो है आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन कर रहा है, इम्प्रेस कर रहा है। आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं मिल रहा है कि भाई कैसे लिया आपने ये ट्रेड, क्या आप सोच रहे हैं, क्या थॉट लगा रहे हैं। तो देखो मैं वो बताने नहीं आया हूँ। थोड़ी मोड़ी चीज़ें कभी कभी बोल देता हूँ, बात की बात है। मेरा मेन यहाँ पर मोटो है सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट करना, कि भाई आप लोग का माइंड सेट क्या होना चाहिए, राइट।
आज ही जो मेरा स्टूडेंट है वो भी, उसने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड लिए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, कैट सी एच एफ। ये देखो, ऑट कैट में उसने डाउन के लिए ट्रेड लिया। जब मैंने जब मैंने अपना टारगेट हिट कर लिया, देन उसके बाद उसने सेल के लिए एंट्री लिया, और देखो उसका बहुत अच्छा टारगेट हिट भी हुआ है। तो उसने ये मुझे भेजा, सेकंड टारगेट हिट बोल रहा है, ओके। फिर इसने और कहाँ पर ट्रेड लिया, कैट सी एच एफ। कैट सी एच एफ में भी देखो इसने अप का ट्रेड लिया था, तो ये उसका ओवरऑल अच्छा खासा हिट हो गया। इसने मुझे भेजा भी था स्क्रीनशॉट, देखते हैं अपन ग्रुप में, यहाँ पर इसने डाला भी हुआ है। ये रहा कैट सी एच एफ का, ये देखो। तो यही है, नॉलेज का पावर है। और साथ ही साथ सिर्फ नॉलेज का ही पावर नहीं, यहाँ पर माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है भाई। एक बार अगर आपने ट्रेड लगा दिया तो भूल जाओ कि आपने कोई ट्रेड लिया है, ओके। तो ऐसे हमारे देखो ट्रेड्स चलते रहते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो में दिखा दिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करने का। और आप लोग ऐसा लगता है कि भाई आपको कुछ मेंटोरशिप की ज़रूरत है, अगर आपको सीखना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप इंस्टाग्राम पे रियल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बट देखो, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको स्ट्रैटेजी आता भी होगा तो जाहिर सी बात है आप माइंडसेट पे काम कीजिए। माइंडसेट कैसे रखना है, कैसे बनाना है, मैं भी उस पर बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। मैं क्या एक्चुअल में थोड़ा सा और भी साइड पे साइड में और भी काम चलते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस हो जाता है आजकल। तो मैं बहुत जल्दी लेकिन वो वीडियो लाऊंगा। इससे आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा कि भाई आपको एक माइंडसेट कैसे रखना है ट्रेडिंग से रिलेटेड में। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठो या ट्रेड लगा लो, तो कौन सा माइंडसेट रखना चाहिए, क्या साइकोलॉजी रखना चाहिए, वो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा। क्योंकि मैं बार बार वही वही बात बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग हर कोई सिखा लेगा कि ट्रेडिंग करना कैसे है, लेकिन ये कोई नहीं सिखा रहा है कि ट्रेडिंग में टिकना कैसे है। ट्रेडिंग में टिकना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो आप लोग को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो चलिए, मैंने आप लोग को अपना ये एनालिसिस दिखा दिया, और देखते हैं कि हमारी ये जो ट्रेड है, ये जो गोल्ड का मैंने ट्रेड लिया, कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, प्रॉफिट देता है या स्टॉप लॉस हिट करता है, ओके। चलिए।